2022 में तकरीबन 7,50,000 से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा है और 62% और यूथ पाकिस्तान छोड़ना चाहता है। शायद ये नंबर आपको कम लग रहा होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू 2021 ये 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। ऊपर से अगर इस तरह स्किल्ड और एजुकेटेड लोग मुल्क छोड़ते गए तो पाकिस्तान की ये कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही और इस तरह और लोग मुल्क छोड़ते जाएंगे। तो क्या रीजन है कि लोग मुल्क छोड़ रहे हैं और इसके क्या सोल्यूशंस है, आइए जानते हैं। लेस डेवलप्ड कंट्रीज से मोर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ माइग्रेशन एक ग्लोबल फिनोमेना है। मतलब ये होता आ रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज से लोग रिच और एडवांस्ड कंट्रीज की तरफ माइग्रेशन करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस मतलब पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से क्वालिफाइड स्किल्स वर्कर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनका मुल्क और तरक्की कर सके। और जब इस तरह स्किल्ड वर्कर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IT एक्सपर्ट्स और एजुकेटेड लोग इतनी तादाद में मुल्क छोड़ रहे कि मुल्क को खतरा हो तो उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इस साल तकरीबन 7,50,000 से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये नंबर 2021 से 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि 2021 में 2,25,000 लोगों ने मुल्क छोड़ा था और ये तादाद 2020 में 2,88,000 था और 2019 में 6,25,000 था। इस साल जिन लोगों ने मुल्क छोड़ा है उसमें 92,000 सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं, मतलब हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स और अकाउंटेंट्स। 3,50,000 ट्रेंड वर्कर्स हैं। एजुकेटेड यूथ में 5,534 इंजीनियर्स हैं, 18,000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, 2,500 डॉक्टर्स हैं, 2,000 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, 6,500 अकाउंटेंट्स हैं, 2,600 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, 1,200 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, 900 टीचर्स हैं, 1,600 नर्सेज और 21,517 टेक्नीशियंस हैं। और इसके अलावा जिन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा है उसमें 2,13,000 तो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक ज्यादातर लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज गए हैं, जैसे सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमरेट्स। यूरोप में ज्यादातर लोग रोमानिया को प्रेफर करते हैं। डेटा के मुताबिक तकरीबन 7,30,000 लोग गल्फ स्टेट्स गए हैं और 40,000 लोग यूरोप और अदर एशियन कंट्रीज गए हैं। कंट्री वाइज बात करें तो 4,70,000 लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए सऊदी अरेबिया गए हैं, 1,19,000 UAE, 77,000 ओमान, 51,634 कतर और 2,000 कुवैत गए हैं। इसके साथ साथ 2,000 पाकिस्तानीज इराक गए हैं, 5,000 मलेशिया, 602 चाइना, 815 जापान, 136 टर्की और 478 सूडान गए हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यूरोप में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी रोमानिया गए हैं जो कि 3,160 यूथ है। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन 2,500 गए हैं, स्पेन 677, जर्मनी 566, ग्रीस 497 और इटली 252 में गए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक 700 लोग US गए हैं। पाकिस्तान से स्किल्ड मैन पावर की माइग्रेशन कोई नई बात नहीं है। जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे 2001 से 2008 तक पाकिस्तान की स्किल्ड माइग्रेंट्स की तादाद बढ़ गई थी। पाकिस्तान की इस ब्रेन ड्रेन की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसके अलावा लोगों को अच्छी इनकम चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ग्रेटर जॉब मोबिलिटी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए और जेंडर इक्वलिटी चाहिए। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मुल्क में कौन रहना चाहेगा जिसका ये पता ना हो कि कल किसकी हुकूमत होगी, हालात कैसे होंगे, इनकम इतनी कम हो कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा हो, एजुकेशन सिस्टम डिग्री दे मगर उसका कोई फायदा ना हो, सोशल सिक्योरिटी और पर्सनल सिक्योरिटी ना हो, यहाँ तक कि एलीट क्लास के अलावा आम लोगों को बेसिक नेसेसिटीज भी पूरे ना हो। पॉलिटिशियंस को सिर्फ कुर्सी की पड़ी हो, चाहे लोग भूखे क्यों न मर रहे हो। कोई भी नहीं रहना चाहेगा ऐसे मुल्क में जहां पर मेरिट सिस्टम का सिर्फ नाम हो। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनमें मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान के लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं, जो कि प्रोविंस के 42% लोग हैं। KP और सिंध इसके बाद आते हैं और पंजाब के लोगों में सबसे कम मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश है। जैसे इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस प्रोविंस, रीजन या फिर टेरिटरी के लोग कितने मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद थे। 15 से 24 साल तक के नौजवानों में मुल्क
छोड़ने का प्रोपोर्शन 62% है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है उसके साथ मुल्क छोड़ने की डिजायर कम हो जाती है। मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल बाहर मुल्क जाने की ख्वाहिश ज्यादा होती है। जैसे इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेल्स और फीमेल्स कितना डिजायर रखते हैं बाहर मुल्क जाने के लिए। जिन्होंने हाई स्कूल तक तालीम की है या फिर इससे ज्यादा, उनमें से 49% लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो कभी स्कूल गए ही नहीं है, क्योंकि उनमें ये रेशो 22% है। मतलब जितनी एजुकेशन बढ़ जाती है उतनी ही बाहर मुल्क जाने की ख्वाहिश भी बढ़ जाती है। जैसे इस ग्राफ में आप एजुकेशन लेवल और डिजायर टू लीव द कंट्री का कंपैरिजन देख सकते हैं। अब अगर बात करें कि इस ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है या फिर नहीं, तो हाँ, इस ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है अगर ऐसी चीजों पर काम किया जाए जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आने के लिए अट्रैक्ट हो और जो जाने का सोच रहे हो वो भी न जाए। जैसे हायर वेज एंड इनकम, ग्रेटर जॉब मोबिलिटी, करियर डेवलपमेंट, डिग्री डिमांड, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट एंड फेयर मेरिट सिस्टम पर काम करना चाहिए। इस सब के साथ पॉलिसीज में भी चेंजेस करने होंगे। जैसे एजुकेशन सेक्टर के लिए नेसेसरी बजट दी जाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स पर काम किया जाए जिससे टैलेंटेड लोगों की हौसला अफजाई हो। इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ माइग्रेशन को एक फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए जिससे ओवरसीज पाकिस्तानीज वापस आने के लिए अट्रैक्ट हो। पाकिस्तानीज एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स अगर बाहर काम करे तो उन पर टैक्स इम्पोज करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज को चाहिए कि जॉइंटली इस मसले पर काम करे। इस सब के करने के बाद इस ब्रेन ड्रेन की रुकने की पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज ये ब्रेन ड्रेन वक्त के साथ और बढ़ता जाएगा और पाकिस्तान को और नुकसान मिलता रहेगा, एक नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान।